आपके लिए मैं पप्पू हूँ। बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया? आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, क्योंकि I'm not scared of them. आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने वाले हैं जो भारत की राजनीति को एक नया मोड़ देने के लिए प्रतिबद्ध है। वैसे उसे व्यक्ति कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति अब व्यक्तित्व बन चुका है। अब पर्सन है चेंज इनटू पर्सनालिटी। ऐसे मगर ये कहूँ कि आज वो एक संस्था के रूप में परिवर्तित हो चुका है, एक अलग मकाम बना चुका है, तो गलत नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ, तो गेस कीजिए। नहीं समझे? मैं चर्चा कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी की। वही राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी शैडो प्राइम मिनिस्टर। वही राहुल गांधी जो सत्ता प्रतिष्ठान की आंखों में इस तरह खटक रहे हैं जैसे आंख में मच्छर पड़ गया है, और उसे निकालने की आप जितना प्रयास करते हैं आंख उतनी ही लाल होती जा रही है, और मच्छर तभी बाहर आता है जब वो मर जाता है। भारत की राजनीति में राहुल गांधी अकेला एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने न केवल भाजपा बल्कि संघ परिवार की भी नींद हराम करके रखी है। वैसे मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि न तो मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूं, न ही राहुल गांधी जी का निजी सहायक। मैं एक अदना सा पत्रकार हूं जो अपने को लाइमलाइट से दूर रखता है। मैं वो पत्रकार हूं जो एक समय डिक्लाइन एंड फॉल्ट ऑफ राहुल गांधी नामक पुस्तक लिख रहा था, लेकिन सनह सनह हमें एहसास हुआ कि राहुल गांधी वो नहीं जो लोग समझ रहे हैं। राहुल गांधी के पद यात्रा ने उस व्यक्ति को व्यक्तित्व के रूप में बदल दिया, और उनके व्यक्तित्व ने देशवासियों को बता दिया कि अकेले राहुल गांधी संघ तथा भाजपा की नाक में दम करने की ताकत रखता है। मैं जब भी कुछ राहुल गांधी के बारे में लिखने को तत्पर होता हूं तो मुझे अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की याद आ जाती है, जो अपना प्रत्येक चुनाव हारता है, धंधा चौपट कर देता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है, और एक दिन वो आता है जब वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। जान लें कि 2014 में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनकर आए थे, और उस समय से भाजपा के आईटी सेल ने राहुल गांधी को पप्पू बनाना शुरू किया था। राहुल को पप्पू बनाने में भाजपा तथा संघ परिवार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े, लेकिन भक्तों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी को पप्पू कहने को तैयार नहीं। सालों साल ये अभियान चला, लेकिन राहुल गांधी पप्पू तो नहीं बन पाए, अलबत्ता भारतीय राजनीति के उस केंद्र बिंदु पर खड़े हो गए जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडल है, भक्तों की फौज है, तो दूसरी तरफ वो व्यक्ति जिसे लोग मोदी का विकल्प मानकर चल रहे हैं। एक स्लोगन सा चल पड़ा था, मोदी के साथ या राहुल के साथ। जब सत्ता प्रतिष्ठान अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ, यानी राहुल गांधी को पप्पू नहीं बना पाया, तो उनकी सांसद की जो सीट थी वो छीनी गई, मकान छीना गया। ये सब हुआ कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 यानी लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक भाषण को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था सब चोरों के सरनेम मोदी क्यों। इस भाषण पर सूरत यानी गुजरात की सीजीएम कोर्ट ने भाजपा नेता पुणेश मोदी की याचिका पर राहुल गांधी को जो अधिकतम सजा हो सकती थी, जिसमें संसद की सदस्यता जा सकती थी, यानी 2 साल की सजा दे दी गई, जिसे जैसा कि आप जानते हैं बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी। उसमें भी सत्ता प्रतिष्ठान कामयाब नहीं हो पाया। वैसे इसके जवाब में सत्ता प्रतिष्ठान कहेगा कि वो तो अदालत का फैसला था। अरे मैं क्या करता? तो मैं कहां कह रहा हूं कि फैसला आपका था। जब सत्ता प्रतिष्ठान इसमें कामयाब होते नजर नहीं आया, और राहुल गांधी के हमले चाहे लोकसभा हो, संसद परिसर हो, या फिर पब्लिक मीटिंग हो, कार्यकर्ता मीटिंग हो, बढ़ते गए, तो अब नेता प्रतिपक्ष को गद्दार घोषित करने, टपोरी कहने का सिलसिला शुरू हुआ। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि आखिर बंदा बना किस मिट्टी का है जिस पर कोई हमला उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सुना जाना चाहिए। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए
सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई एनजीओ हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं, ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना, मिलना जुलना होते रहते हैं। और जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो जो एंटी इंडियन फोर्सेस के जो आवाज है, जो लॉयर्स है या जो खालिस्तानी फोर्सेस को जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों से ही राहुल गांधी मिलते हैं। और जो एक्सट्रीम फैनेटिक इस्लामिक जो भारत के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं, ऐसा इस्लामिस्ट फोर्स है, उन लोगों के साथ राहुल गांधी मिलना जुलना होते रहते हैं। तो इससे तो देश को तो खतरा है ना। जबकि लोकतंत्र का तकाजा है कि नेता प्रतिपक्ष तथा संसदीय कार्य मंत्री के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि संसद में व्यवधान उत्पन्न न हो। भाजपा के ही सांसद निशिकांत दुबे जी को सुनिए। वो कहते हैं कि राहुल गांधी के विदेश जाने का खर्च कौन उठाता है। 2014 से लेकर 2026 तक राहुल गांधी ने 260 विदेश यात्रा की है सर। एक दो नहीं, 260। अब आपको मैं बता रहा हूं कि गांधी फैमिली का कोई बिजनेस नहीं है सर। किताब की रॉयल्टी से जो पैसा आता होगा, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है। ये 260 यात्रा किसने स्पॉन्सर की? बताओ भाई। किसके पैसे पर जाते हैं? किसके पैसे पर ये कंबोडिया जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं? और हमारे कई एक सांसदों ने कहा सर, और मैं आपको बताऊं कि वहां जाकर क्या कर रहे हैं। साल में कितनी बार विदेश जाते हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। 20 अप्रैल, मैं डेट वाइज बता रहा हूं सभापति महोदय, 20 अप्रैल 2025 को बोस्टन में इंडियन कम्युनिटी को वो संबोधित करते हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। एमएस गिल इलेक्शन कमीशन बनते हैं सर, इस सरकार के मंत्री बन जाते हैं, इस सरकार के मंत्री बन जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर। नवीन चावला इनके फादर के पीएमओ में रहता है। नवीन चावला का एक ही काम था, मदर टेरेसा जी के नाम पर उसने किताब लिखी सर। पोप साहब के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। जो गोपाला स्वामी थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने 2007 में लिखा कि ये देशद्रोही आदमी है, ये निगेटिव आदमी है, ये करप्ट आदमी है, इसको हटाना चाहिए। उसको हटाने के बदले इस कांग्रेस ने गोपाला स्वामी को हटाना अच्छा समझा और उस नवीन चावला को बना दिया सर। कोई इलेक्शन कमीशन, टीएन शेषन इतने बड़े रहे सर, कांग्रेस पार्टी से अडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए इलेक्शन कमीशन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भाजपा के एक और सांसद तथा पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि शैडो प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाकर देश को बदनाम करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, वगैरह वगैरह। ये विदेश गए, अमेरिका में, लंदन में, मलेशिया में, सिंगापुर में, जहां जहां गए भारत का लोकतंत्र फेल कर गया है। उनके सारे कमेंट हमारे पास हैं, मैं उसको दे करके विषय को बड़ा नहीं करना चाहता। ये भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना विदेश में उनकी आदत बन गई है, और सिर्फ एक कारण है कि वो मोदी जी से नफरत करते हैं। कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो उनको वोट नहीं मिलता तो कोई क्या करे। अभी ताजा बयान भाजपा सांसद कंगना रनौत का आया है, जिसमें वो कहती हैं कि राहुल गांधी की भाषा एक टपोरी जैसी है। हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ, तो
I am telling you, it is very uncomfortable the way he conducts himself. He should see his sister. उनका कॉन्डक्ट, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज़ अ शेम, आई मस्ट से। वो बयान राहुल के हालिया हमलों यानी LPG संकट तथा महंगाई पर आया था। कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि भाजपा नेताओं के बयान क्या भाजपा हाईकमान की जानकारी या मर्जी के बगैर आते हैं? शायद नहीं। तो फिर क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना, आलोचना करना, जनहित के मुद्दे उठाना, देश की समस्याओं पर चर्चा करना गलत है? लिखना गलत है? बहस करना गलत है? आखिर क्या वजह है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सत्ता प्रतिष्ठान की आंखों के किरकिरी बने हुए हैं? क्या सत्ता प्रतिष्ठान चाहता है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली जाए? क्या वो सांसद न रहें? क्या भाजपा ने उनको सांसद बनाया है? आखिर भाजपा ये क्यों नहीं स्वीकार करती कि कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक दल है, जो लोकसभा में भाजपा के बाद सबसे बड़ा दल है? ऐसे में हमें राहुल गांधी के भी कुछ बयानों को पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और फिर ये निर्णय करना चाहिए कि लोकतंत्र को दफनाने का काम कौन कर रहा है। 21 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत में फासिज्म आ चुका है, लोकतांत्रिक संस्थाएं ढह रही हैं, मुझे 2 साल तक संसद में बोलने नहीं दिया गया। विचारों की लड़ाई में अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। एक अन्य बयान सुनिए। 17 जनवरी 2023 को पंजाब के होशियारपुर में मीडिया से राहुल गांधी ने कहा यदि कोई उसका गला भी काट दे तो भी वो संघ मुख्यालय नागपुर नहीं जाएंगे। मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। 19 जनवरी 2021 को कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी से डरता नहीं। I understand one thing very clearly. The more I raise people's issues, the more I tell the truth in front of you, the more I will be attacked by the government. It's a simple thing. जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। यह सच्चाई है। और जो धमकाता है वो डरता है। ये बात आप समझ लीजिए, जो डरता है वो धमकाता है। किससे डरते हैं? जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं। जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं। ये लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते लेकिन गोली मरवा सकते हैं। वैसे गोली मारने की बात तो राजस्थान का एक भाजपा कार्यकर्ता कह ही चुका है। राहुल गांधी ने 11 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि आज देश को 4 लोग चलाते हैं, हम 2, हमारे 2। सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम 2, हमारे 2। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं, हम 2 और हमारे 2। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत। हम 2, हमारे 2।
ये किसकी सरकार है? हम दो, हमारे दो की। माननीय सदस्य इधर तो आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूं। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट माननीय सदस्य आप आसन कि को हमारे संबोधित दो करें। मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार, ये है पहले कानून का इंटेंट। राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2021 को जयपुर में महंगाई हटाओ रैली में कहा कि गांधी हिंदू थे, जबकि गोडसे हिंदुत्ववादी था। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 20 मार्च 2023 को केरल के वायनाड में कहा कि मैं आरएसएस या नरेंद्र मोदी से डरता नहीं। Many people might be scared of the BJP, of Narendra Modi, of the RSS, of the police. I'm not scared of them. In the least, I'm not scared of them. And that is their problem. Their problem is they cannot understand why I am not scared of them. Pressurize most people, terrorize most people. They cannot do it to me. And there is a reason. The reason is I believe in the truth and I fight for the truth. And it does not matter to me. क्या इसी तरह कुछ बयान हैं जिनके चलते सत्या प्रतिष्ठान तथा संघ दोनों अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या उनके अंदर ये भावना बलवती हो गई है कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं बल्कि एक परिपक्व नेता बन चुके हैं। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। और अगर उनकी बढ़ती लोकप्रियता और रफ्तार पर कमी नहीं लगाई गई तो राहुल गांधी एक समय में विपक्ष की राजनीति के नियामक बन सकते हैं, जो भाजपा तथा संघ परिवार किसी भी हालत में होने नहीं देना चाहता। सत्ता प्रतिष्ठान ये बात भी जान चुका है कि देश की राजनीति इस समय दो ध्रुवों पर टिकी हुई है, मोदी या बीजेपी समर्थक तथा मोदी या बीजेपी विरोधी। अब आपको तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है। ये निर्णय आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। आपकी प्रतिक्रिया की, आपकी कमेंट्स की, आपकी सारी बातों की मैं प्रतीक्षा करूंगा। आप प्लीज इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि कौन सही है कौन गलत है। जो मैंने वीडियो आपके सामने रखा है उसमें कितनी सत्यता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।